स्वागत है स्टॉक न्यूज़ में। पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से लगातार मार्केट में गिरावट देखने को मिल रहा था, लेकिन शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन में आपने देखा होगा कि मार्केट में जो गिरावट है वो थोड़ा सा थम सा गया है। और आज जो है निफ्टी लगभग 0.25% तक की तेज़ी दिखाया है और एक पॉजिटिव मोमेंटम जो लगातार जो एक गिरावट बना हुआ था मार्केट में, वो गिरावट रुक गया और पॉजिटिव मोमेंटम निकल के सामने आया है। तो इस पॉजिटिव मोमेंटम का के पीछे का कारण क्या था? अभी भी यूक्रेन और रूस में विवाद थमा नहीं है, अभी भी लगातार बरकरार है। बावजूद इसके आज जो है मार्केट में सेंटीमेंट पॉजिटिव था। तो इस पॉजिटिव मोमेंटम का कारण क्या था, इस पे आज हम चर्चा करेंगे। और इसी बीच एक निकल के आया है न्यूज़, वो है भारत फोर्ज। तो भारत फोर्ज के लिए न्यूज़ क्या है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। और भारत फोर्ज आने वाले समय में किस तरह का आपको ट्रेडिंग दे सकता है, वो चाहे लॉन्ग टर्म के लिए हो या फिर शॉर्ट टर्म के लिए हो या इंट्राडे ट्रेडिंग हो, इन सब पे आज हम चर्चा करेंगे। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इसी तरह के लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे। तो देखिए, भारत फोर्ज को लेकर के जो न्यूज़ सामने आ रही है वो है कि भारत फोर्ज जो कंपनी है वो जल्द ही अधिग्रहण करने वाली है जेएस ऑटो कास्ट फाउंड्री इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को। देखिए, ये न्यूज़ है जिसमें कि जेएस ऑटो कॉस्ट, ये फाउंड्री इंडिया लिमिटेड है, उसका जो है आपका भारत फोर्ज अधिग्रहण करने वाला है। इसके बाद से आज आपको लगभग जो है भारत फोर्ज के शेयर में लगभग जो है 3% तक की तेज़ी देखने को मिली है। और ये जो तेज़ी है, एक्सपर्ट का ऐसा मानना है कि जिस दिन ये अधिग्रहण का काम पूरा हो जाता है उसके बाद से आपको इस शेयर में तेज़ी बनते हुए देखने को मिलेगी। लेकिन फ़िलहाल अभी भी लॉन्ग टर्म के लिए कोई भी पोजीशन ना बनाएं। अगर आपके पास शॉर्ट टर्म के लिए कोई पोजीशन है या फिर आपने पहले से आपके स्टॉक में इस तरह के पोजीशन है, तो उसमें आप जो है उसमें एवरेज कर सकते हैं। लेकिन अभी लॉन्ग पोजीशन बनाने से बचें, क्योंकि कल किस तरह का सेंटिमेंट बन जाएगा मार्केट में या किस तरह की गिरावट आ जाएगी, किस तरह का न्यूज आ जाएगा, वो किसी को नहीं पता है। फिलहाल हम बात कर लेते हैं भारत फोर्ज पे। तो देखिए, भारत फोर्ज पर ये है कि जो अभी जो है ये जेएस ऑटो कास्ट फाउंड्री इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को जिस तरह से अधिग्रहण करने जा रहा है, इसके बाद से आपको इस मार्केट में एक सेंटिमेंट भी पॉजिटिव बना है और उसके बाद से आज लगभग तेज़ी देखने को मिली है। इसके अलावा आपको भारत फोर्ज के भी शेयर में तेज़ी बनते हुए देखने को मिल रही है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि जेएस ऑटो कास्ट करता क्या है। तो देखिए, विंड, हाइड्रोलिक, ऑफ हाईवे, ऑटोमोटिव एप्लीकेशनों के लिए मशीन डक्टाइल आयरन कास्टिंग की सप्लाई करता है। और अब जो है अगर ये भारत फोर्ज के साथ अधिग्रहण हो जाता है तो भारत फोर्ज इंडस्ट्रियल कास्टिंग के कारोबार में अपना आधिपत्य जमा लेगा और इसके बाद से आपको जो है भारत फोर्ज के शेयर में तेज़ी बनते हुए देखने को मिलेगी। एक्सपर्ट की बात माने तो एक्सपर्ट का 76% एक्सपर्ट का ये मानना है कि भारत फोर्ज में अभी खरीदारी की जा सकती है। यानी कि उनके एक्सपर्ट के अनुसार उन्होंने जो रेटिंग दी है उस पर देखा जाए तो लगभग 76% का ये मानना है कि इसमें आप खरीदारी कर सकते हैं। अगर भारत फोर्ज के क्वार्टरली रिजल्ट की बात की जाए तो क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पर देखेंगे इसका सेल जो है लगातार बढ़ा है। इस कोरोना काल में सभी जितनी भी कंपनियां हैं उनका किसी न किसी कारणवश सेल जो है वो घटा है, लेकिन भारत फोर्ज जैसी कंपनी है इसका सेल जो है वो लगातार बढ़ता गया है। वहीं अगर प्रॉफिट की बात की जाए इस कंपनी के, तो प्रॉफिट भी इस कंपनी का लगातार बढ़ता गया है। यानी कि कोरोना काल हो या चाहे कितना भी संकट मार्केट में हो, इस कंपनी का जो सेल है और प्रॉफिट है वो लगातार बढ़ा है। यानी कि आप देखेंगे प्रॉफिट पिछली बार से इस बार का दोगुना प्रॉफिट आप देखने को मिल रहा है। वहीं अगर देखा जाए ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखें अगर इस कंपनी का, तो देखेंगे कि लगातार जो है इसका सेल जो है हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अगर देखें अगर प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट भी है हमारे इसमें लगातार बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। देखा जाए इस समय हम चार्ट पर हैं भारत फोर्ज के, और अगर देखा जाए तो ये लगभग 20 और 50 मूविंग एवरेज के नीचे अभी सस्टेन किया हुआ है। वहीं ये 200 और 100 मूविंग एवरेज को टच करते हुए दिखाई दे रहा है। अगर आने वाले ट्रेडिंग सेशन में इसमें अगर गिरावट आई, अगर मार्केट जो है वो निगेटिव ओपन हुआ, तो फिर आपको जो इसमें है गिरावट देखने को मिलेगी। और नीचे की तरफ जो आपको सपोर्ट निकल के आएगा वो आप देख रहे होंगे कि ये सपोर्ट जो है मल्टीपल सपोर्ट ले रहा है 663 रुपये पर। ये शेयर जो है लगातार 663 रुपये पर कई बार सपोर्ट लिया है, कई दिनों तक देखेंगे आप यहाँ पर ये मल्टीपल सपोर्ट ले रहा है 663 रुपये पर। यानी कि अगर मार्केट में गिरावट अगर और आती है तो 663 रुपये इसका नीचे की तरफ जो है पहला सपोर्ट का काम करेगा और फिर आपको यहीं से जो है बाउंस बैक होता हुआ अपसाइड ट्रेंड करता हुआ दिखाई देगा। लेकिन अगर
आने वाले ट्रेडिंग सेशन में अगर आपको ख़रीदारी करनी है तो ख़रीदारी कीजिए आप 673 रुपये पर। आप ख़रीदारी कर सकते हैं 673 रुपये पर। और आपको जो है इसमें जो है इंट्राडे ट्रेडिंग कीजिए। लॉन्ग टर्म के लिए अगर जा रहे हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए अभी मार्केट का सेंटिमेंट उस तरह का पॉजिटिव नहीं है कि कल किस तरह का न्यूज़ आ जाए और किस तरह का युद्ध शुरू हो जाए, कोई नहीं जान रहा है। तो इसलिए इंट्राडे ही ट्रेडिंग करें, अभी लॉन्ग टर्म से बचे अभी। लेकिन अगर आपके पास पहले से आपके पोर्टफोलियो में शेयर हैं तो उसे एवरेज कर सकते हैं। अभी आप इंट्राडे के लिए ट्रेडिंग करें, आप 673 पे ख़रीदारी करें और टारगेट रखें 680 रुपये का। देखिए 673 और 680 के पीछे का लॉजिक मैं आपको बताना चाहूँगा। आप यहाँ देख रहे होंगे अभी जो है वो 673 रुपये 200 मूविंग एवरेज के ऊपर अभी है। यानी कि अगर जिस समय ये 200 मूविंग एवरेज को ये क्रॉस करता है तो आपका 672 रुपये को क्रॉस कर जाएगा। और जैसे ये ग्रीन कैंडल अगर लंबी ग्रीन कैंडल बनाती है अगर 672 रुपये के ऊपर, तो आप 673 रुपये पर ख़रीदारी कीजिए। अगर यहाँ पे 672 के ऊपर बेहतरीन अगर एक लंबी ग्रीन कैंडल बनाती है तो आप इसमें ख़रीदारी कीजिए 673 रुपये पर। आप ख़रीदारी कर सकते हैं 673 रुपये पर। और आपको जो है इमीडिएट जो है 680 का लेवल टच होता हुआ दिखाई देगा। और ये जो 680 का जो लेवल है वो आपका ये लेवल है और ये है आपके 20 मूविंग एवरेज के करीब। यानी कि जिस समय ये दोनों लेवल टच हो जाएंगे तो आपको बेहतरीन एक रिटर्न मिलता हुआ दिखाई देगा। वहीं जिस समय ये अपना 680 का लेवल को अगर ऊपर सस्टेन करना शुरू कर दे तो फिर आप लॉन्ग पोजीशन इसमें बना सकते हैं, क्योंकि अपने ये सभी डीएमए को तोड़ देगा उस समय और एक लंबे समय के लिए इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये था भारत फोर्ज पर। आप खरीदारी करने से पहले एक बार ज़रूर जो है अपने एडवाइज़र से बात कीजिए। ये केवल एजुकेशन पर्पस से बनाया गया वीडियो है। और इसके अलावा अगर आपको निवेश करना है तो आप ध्यान रखिएगा नीचे का जो सपोर्ट लेवल है वो 663 का लेवल मत भूलिएगा। अगर गिरावट आती है मार्केट में तो 663 रुपये मजबूत जो सपोर्ट है वो नीचे की तरफ है पहला, और उसके बाद यहाँ से आपको बाउंस बैक होता हुआ दिखाई देगा। इसके बाद अगर आपको ख़रीदारी करनी है तो आप अगर कल का अगर 663 के ऊपर ख़रीदारी कर सकते हैं, जैसे अगर उसके बाद ग्रीन कैंडल बनाता है तो। लेकिन अगर जो है मार्केट पॉजिटिव ओपन होता है तो ख़रीदारी कीजिए आप 673 रुपये पर और लेवल रहेगा आपको 680 रुपये का। लॉन्ग टर्म के लिए अभी इन्वेस्ट करने से बचें। ये था आज का भारत फोर्ज पर और आपने न्यूज़ भी देखा। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।